नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान टेस्ट पॉइंट में। आज की इस वीडियो में हम ICAR के लिए महत्वपूर्ण इतिहास के 50 प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ, जिससे आने वाली वीडियो आपको तुरंत प्राप्त हो सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस बौद्ध संगीति में सुत्त पिटक और विनय पिटक पूर्ण हुए थे? आपका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहली बौद्ध संगीति में। क्वेश्चन है, आर्यों को उत्तर भारत में किस संस्कृति से जोड़ा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा द्रविड़ एवं तमिल संस्कृति से आर्यों को उत्तर भारत में जोड़ा जाता है। अगला क्वेश्चन है, संगम साहित्य किस प्राचीनतम ग्रंथों को कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए वैदिक ग्रंथों को, बी द्रविड़ ग्रंथों को, सी तमिल ग्रंथों को, डी इनमें से कोई नहीं। आपका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा सी तमिल ग्रंथों को। अगला क्वेश्चन है, आर्यों से पहले पूर्वी प्रदेशों में रहने वाले जनजातियों ने किस भाषा का प्रयोग करते थे? आपका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा मुंडा और कोलारियन भाषा का प्रयोग करते थे। अगला क्वेश्चन है, पुष्यमित्र शुंग का उत्तराधिकारी कौन था? आपका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा अग्निमित्र। पुष्यमित्र शुंग का उत्तराधिकारी था। अगला क्वेश्चन है, कुषाणों के सिक्कों पर किन देवी देवताओं के चित्र उत्कीर्ण हैं? ए फारसी देवी देवता के, ग्रीक देवी देवता के, भारतीय देवी देवता के। तो अगर बात करें कुषाणों के सिक्कों पर तो फारसी देवी देवताओं के भी चित्र थे, ग्रीक देवी देवता के भी थे और भारतीय देवी देवता के भी थे। इसका सही ऑप्शन जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल का कानून किस पर आधारित था? गुप्त काल का कानून जो है वो याज्ञवल्क्य स्मृति पर आधारित था। अगला क्वेश्चन है, सातवाहन वंश के दौरान न्यायिक अधिकारियों को क्या कहा जाता था? इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा राजुक्य। सातवाहन वंश के दौरान न्यायिक अधिकारियों को कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल को स्वर्णयुग कहा जाता है, इसका एक तार्किक कारण नहीं है। ऑप्शन देख सकते हैं। इस काल में कला, साहित्य, विज्ञान, तकनीकी, व्यापार, शिक्षा, ज्योतिष आदि में विकास हुआ था, बिल्कुल सही है। इस काल में हिंदू संस्कृति का विकास हुआ था, ये भी बिल्कुल सही है। इस काल में वराह मिहिर, वात्स्ययन, कालिदास, विष्णु जैसे विद्वान थे, ये भी सही है। इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। इनमें से कोई नहीं जो है इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया का संपादन 1904 ईस्वी में किसने किया था? इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विंसेंट आर्थर स्मिथ ने अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया का संपादन किया था। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म की कौन सी तीर्थकर महिला थी? अगर बात करें तो जैन धर्म की तो इनसे कुल 24 तीर्थकर हुए थे, जिसमें से सबसे प्रमुख थे वो थे महावीर स्वामी। अगर हम बात करें जैन धर्म की महिला तीर्थंकर की तो वो थी 19वीं महिला तीर्थंकर जो थी वो महिला थी। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में दावत के निशान कहाँ मिले हैं? आपका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा डी, चंदहुदड़ों से दावत के निशान प्राप्त हुए हैं। दावत का प्रयोग प्राचीन समय में लिखने के लिए प्रयोग किया जाता था। अगला क्वेश्चन है, कौन सा मिलान सही नहीं है? ए चंद्रगुप्त मौर्य, मेगस्थनीज जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में थे। बिंदुसार डेमोसर, ये भी सही है। हर्षवर्धन के समय ह्वेनसांग आया था, ये भी सही है। अर्थात सभी सही है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संडकोश जो ईस्वी पूर्व 326 में भारत पर आक्रमण करने वाले किसके समकालीन थे? आपको जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा अलेक्जेंडर के समकालीन थे। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य की अदालत में आए मेगस्थनीज के द्वारा रचित पुस्तक कौन सी थी जिसमें मौर्य प्रशासन प्रणाली, सामाजिक वर्गों और आर्थिक गतिविधियों का वर्णन है? आपसे यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि मेगस्थनीज ने किस पुस्तक की रचना की थी, तो इसका सही ऑप्शन है वो हो जाएगा इंडिका। मेगस्थनीज ने इंडिका पुस्तक की रचना की थी। अगला क्वेश्चन है, लैटिन में निम्नलिखित प्लिनी की कौन सी कीर्ति है जो पहले सदी से संबंध रखता है, जिसमें भारत इटली के बीच व्यापार का वर्णन है? आपका सही ऑप्शन है वो हो जाएगा बी, नेचुरल हिस्ट्री। वो
अगला क्वेश्चन है विक्रम संवत की शुरुआत किसने ईस्वी पूर्व में हुई थी? आपका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 57 से 58 ईस्वी के पूर्व विक्रम संवत की शुरुआत हुई थी। कहीं कहीं आपको 58 ईस्वी लिखा हुआ मिलता है, जो ये भी सही है। भारतीय पांडुलिपि कहाँ उपलब्ध है? ए मध्य एशिया में, बी ऑस्ट्रेलिया में, सी अमेरिका में, डी इनमें से कोई नहीं। वो है ए मध्य एशिया में दुनिया का सबसे पुराना भारतीय पांडुलिपि स्थित है। अगला क्वेश्चन है कलिंग के खारवेल के जीवन काल में घटित बड़ी संख्याओं की संख्या किस शिलालेख में दर्ज की गई है? इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा हाथी गुम्फा अभिलेख में दर्ज की गई है। अगला क्वेश्चन है किसने वैदिक ग्रंथ प्रकाशित किए और इंडो आर्यन शीर्षक से पुस्तक भी लिखी है? यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा वो है राजेंद्र लाल मित्र ने वैदिक ग्रंथ प्रकाशित किए और इंडो आर्यन शीर्षक से पुस्तक भी लिखी है। अगला क्वेश्चन है हिंदू पॉलिटी सन 1924 में प्रकाशित हुआ, उसका संपादक करने वाले कौन थे? उसका संपादक करने वाले जो है वो थे के.पी. जायसवाल। अगला क्वेश्चन है वैसा इतिहास जिसका कोई लिखित प्रमाण नहीं है कहा जाता है? ए प्रागैतिहासिक, बी इतिहास, सी आधुनिक, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए प्रागैतिहासिक काल। अगला क्वेश्चन है वैसा इतिहास जो लिखित सामग्री पर आधारित है, जैसे मॉडर्न इंडिया इतिहास हो गया, उसे लिखित सामग्री इसकी उपलब्ध है, इसे कहा जाता है इतिहास। अगला क्वेश्चन है किस काल में सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के जारी किए गए थे जो व्यापार और वाणिज्य को बड़े पैमाने पर विकास होने को दर्शाते हैं? सोने के सर्वाधिक सिक्के गुप्त काल में जारी किए गए थे, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा दर्शन तार्किक है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा न्याय। न्याय जो दर्शन है वो तार्किक है। अगला क्वेश्चन है किस काल में शून्य और दशमलव प्रणाली की खोज हुई थी? इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ए गुप्त काल में शून्य और दशमलव प्रणाली की खोज हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता में मनके बनाने के कारखाने कहाँ मिले हैं? इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा बी चनहूदड़ो में सिंधु घाटी सभ्यता में मनके बनाने के कारखाने मिले हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा क्षेत्र समुद्री व्यापार के लिए प्रसिद्ध था? इसका सही जवाब है वो हो जाएगा लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता में समुद्र व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। अगर बात करें लोथल की तो लोथल गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन है सेन वंश का प्रथम शक्तिशाली सम्राट कौन था? आपका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा सामंत सेन। सेन वंश का प्रथम शक्तिशाली सम्राट था। अगला क्वेश्चन है भांडी किसका प्रमुख सचिव था? तो इसका सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ए हर्षवर्धन का प्रमुख सचिव था भांडी। अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण कुशीनगर में प्राप्त हुआ, यह किस महाजनपद में था? अगर बात करें यह किस जनपद में था तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी मल्ल में था। यहाँ से एक क्वेश्चन आपको और पता चलता है कि गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण कुशीनगर में प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में नकोड़ा जी का मंदिर किसका प्रसिद्ध मंदिर है? आपका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा सी पार्श्वनाथ का मंदिर है। अगला क्वेश्चन है कुषाण वंश की स्थापना किसने की थी? आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा कुजुल कड़फिसेस ने कुषाण वंश की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है हर्षवर्धन के राज्य का समय काल क्या था? आपको सही ऑप्शन है वो हो जाएगा बी 606 से 647 ईस्वी हर्षवर्धन के राज्य का समय काल था। अगला क्वेश्चन है शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण किसके ब्राह्मण ग्रंथ हैं? आपका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा सी, ये दोनों यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। अगला क्वेश्चन है सातवाहन वंश के किस राजा ने गाथा सप्तशती की रचना की है? आपका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा राजा हाल। ऑप्शन नंबर ए राजा हाल ने सातवाहन वंश के गाथा सप्तमी की रचना की है। अगला क्वेश्चन है
किस सातवाहन राजा ने शक राजाओं से मालवा को वापस जीता? आपका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा गौतमीपुत्र सतकीर्णी। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? आपका सही ऑप्शन है वो हो जाएगा महाभारत, और महाभारत वेद व्यास द्वारा रचित है। महाभारत की रचना वेद व्यास द्वारा की गई है। अगला क्वेश्चन है बौद्ध धर्म का महायान और हीनयान में विभाजन किस संगीत में हुआ था? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा डी, चतुर्थ या चौथी संगीत में बौद्ध धर्म का हीनयान और महायान शाखा में विभाजन हुआ था। अगर बात करें चौथी संगीत की, तो चौथी संगीत जो हुई थी वो जम्मू कश्मीर के कुंडलवन ग्राम में हुई थी, और इस संगीत के अध्यक्ष जो थे वो थे वसुमित्र और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। अगला क्वेश्चन है उत्तर कुषाण काल में ईरानी शासकों ने सिंध क्षेत्र पर जीत हासिल करने के बाद इसका नाम क्या रखा था? आपका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिंदुस्तान। अगला क्वेश्चन है ईसवी पूर्व 3वीं शताब्दी में अशोक के शिलालेखों को ब्राह्मी लिपि के किस भाषा में लिखा गया था? आपको जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा डी, प्राकृत भाषा में लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है प्राचीन भारत में किन धर्मों का उदय हुआ था? आपका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा डी, इन सभी का, हिंदू धर्म का भी, जैन धर्म का भी और बौद्ध धर्म का भी प्राचीन भारत में उदय हुआ था। आपका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा डी, इन सभी का। अगला क्वेश्चन है पूरे देश का नाम आर्यावर्त किस शक्तिशाली सांस्कृतिक समुदाय के कारण पड़ा था? जिसका सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ए, आर्य के कारण ही पूरे देश का नाम आर्यावर्त पड़ा था। अगला क्वेश्चन है संगम साहित्य काल कब से कब तक था? ऑप्शन आप लोग नीचे देख सकते हैं। इसका जो सही और जवाब है वो हो जाएगा ईसवी पूर्व 300 से सन 600 के बीच का काल जो है उसे संगम साहित्य के काल के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है संस्कृत को राजभाषा के रूप में कब स्वीकृत किया गया था? आपका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा 4वीं सदी से आगे संस्कृत भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकृत किया गया था। अगला क्वेश्चन है बिहार और बंगाल ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन कब हुए थे? आपका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा 1765 में बिहार और बंगाल ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन हुए थे। अगला क्वेश्चन है कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना सन 1784 में ईस्ट इंडिया कंपनी के किस प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा की गई थी? आपका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ए, सर विलियम जोन्स द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है सन 1789 में एक नाटक अभिज्ञान शकुंतलाम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? आपका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ए, सर विलियम जोन्स ने अभिज्ञान शकुंतलाम नाटक का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। अभिज्ञान शकुंतलाम नाटक जो है वो कालिदास द्वारा रचित है। अगला क्वेश्चन है सर्वप्रचलित हिंदी ग्रंथ भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद सन 1785 में किसने किया था? आपका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो है सी, विल्किंस ने भगवद गीता का अनुवाद अंग्रेजी में किया था। अगला क्वेश्चन है मुंबई एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? आपका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ए, 1804 में मुंबई एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप कमेंट करके बताइए कि आप लोगों की 51 में से कितने प्रश्न सही हुए।